बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी की, ठीक है। यहां से कई सारे फॉर्मूले निकल के आएंगे, तो ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर ओम्स लॉ का भी यूज होगा और साथ के साथ ऑब्वियस सी बात है पावर की तो बात हम करेंगे ही करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर की जरा डेफिनेशन समझिए। वो कह रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड अप एंड वी से दैट द करंट इज डूइंग वर्क। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई भी एक कंडक्टर है जिसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अब यहां पर जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो भी एक्चुअली क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी है। किसका फ्लो है, एनर्जी। मैं आपको टाइप्स ऑफ एनर्जीज पढ़े थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, क्लास 9 में आपने पढ़े थे ना। तो ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से फ्लो होगी, हम क्या बोलेंगे भाई कि ये जो करंट है वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, वर्क डूइंग वर्क। अच्छा, अब जरा ध्यान समझना, पावर क्या होता है, पावर द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यहां पर करंट कितनी जल्दी काम कर रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। समझ आ रही बात या नहीं? पावर का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को आप कितनी देर में करते हो या कितनी जल्दी कर देते हो, वो होती है पावर। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं इस बॉल को तोड़ो, आप भाई हथौड़ा लेकर लगे हुए हो, टूट ही नहीं रहा, आप बोल रहे अंबुजा सीमेंट की बनी हुई है। मैं आया, मैंने क्या किया, थाइनोस वाला निकाला हाथ और एक बार में दीवार तोड़ दी। आपने बोला सर आपके अंदर तो बड़ी पावर है। तो क्या हुआ, आप उसी काम को बहुत देर से कर रहे थे, नहीं हो रहा था, मैंने उसी काम को बहुत जल्दी कर दिया, तो मेरे अंदर पावर ज्यादा हो गई। समझ आ रही बात है? तो किसी भी काम को आप कितनी जल्दी करते हो वो होती है पावर। यहां पर बात हो रही इलेक्ट्रिक पावर की, तो पावर क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो किसी भी काम को करने में आपको कितना टाइम लगता है वो होती है पावर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यहां पर जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसीलिए यहां पर क्या लिखा जाएगा, P इज इक्वल टू E ओवर T, ऐसे भी कई बार लिख देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिए। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक, ये फॉर्मूला बन गया आपका, इलेक्ट्रिक पावर जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, वो कह रहे हैं एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। रेट कैसे निकालते हैं भाई, किसी भी काम को अगर आप क्या कर दें, टाइम से डिवाइड कर दें, टाइम टेकन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पावर को हम P से डिनोट करेंगे, एनर्जी को E से और टाइम को T से। अब हर एक चीज की क्या होती है, SI यूनिट। SI यूनिट हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। क्या होती है, वॉट होती है, जिसको हम W से डिनोट करेंगे। समझ आ रही बात यानी? सो W इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन इन T सेकेंड्स। तो वो W से डिनोट कर रहे हैं, मैंने E से डिनोट कर दिया, एक ही बात है, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम। तो वर्क डन और एनर्जी एक ही चीज है, ठीक है। क्वेश्चन में चाहे वो वर्क डन बोल दें या एनर्जी बोल दें, एक ही मतलब होगा। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट विच इज डिनोटेड बाय W। इलेक्ट्रिक पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक तो SI यूनिट याद होनी चाहिए वॉट, और दूसरी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अच्छा, यहां पर कुछ चीजें हैं भाई, बिगर यूनिट क्या होती है, किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट। एंड हॉर्स पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये सारी क्या है भाई, पावर है, और इसीलिए ये सब क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी। ये सारी स्केलर है, ठीक है। किलो पावर ये तो यूनिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, किलोवाट का थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर किलोवाट में है, किलोवाट, अरे क्या कर रहा हूं मैं, किलोवाट अगर है और अगर आपको किसमें चेंज करना है, वॉट में, तो कैसे होगा, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो
अगर किलोवाट को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किस में चेंज हो जाएगा, वो वॉट में चेंज हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर कोई आपसे कहे भाई बताओ 1 वॉट किसके इक्वल होगा, 1 वॉट, तो पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन अपॉन में टाइम, या फिर एनर्जी अपॉन में टाइम। एक बात बताओ, अगर वर्क डन की बात करूं, वर्क डन का की असाइनमेंट क्या होती है, जूल, एनर्जी की असाइनमेंट क्या होती है, जूल, तो वर्क डन की भी क्या होगी, जूल। अगर कोई भी इंसान 1 जूल वर्क कर रहा है इन 1 सेकेंड, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 वॉट के इक्वल होगा ही नहीं होगा। तो ये देखो 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया, वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज 1 वॉट। तो पहले तो ये डेफिनेशन लिखोगे, द पावर ऑफ 1 वॉट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट वर्क्स 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 जूल वर्क करती है इन 1 सेकेंड, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 वॉट के इक्वल होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो पहले ये डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद ये लिखोगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अब हम सारे लिखेंगे फॉर्मूले, पावर के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे हम लिखेंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला, जरा ध्यान दीजिएगा, पावर का फॉर्मूला किसका, वर्क डन और करंट। पावर का फॉर्मूला किसकी फॉर्म में, एक बात बताओ, अभी हमने देखा था वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी भाई, एनर्जी कैसे निकालते हैं, वर्क, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोड पर यूनिट टाइम, ऐसे निकाला था हमने, ठीक है। एक सेकंड जरा बुक दिखाना, बुक है, अच्छा ठीक है, पकड़ो। अब जरा देखिए फॉर्मूले फॉर इलेक्ट्रिक पावर, देखो इसके 3 to 4 फॉर्मूले बनेंगे, 4 फॉर्मूले बनेंगे, एक तो भी हमने देख लिया पीछे। पहला फॉर्मूला क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, पहला फॉर्मूला पावर का है वर्क डन अपॉन में टाइम, ये हो गया जी पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं, इफ W इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इन टाइम t सेकेंड्स, देन इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय, जरा ध्यान दीजिएगा, ये है आपका फॉर्मूला पावर का। भाई वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट is the product of potential difference and quantity of charge flow through the conductor। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, वर्क डन कैसे मिलेगा, वर्क डन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई भी एक कंडक्टर है, इसको कितने पोटेंशियल डिफरेंस से आपने कनेक्ट किया हुआ है, एक तो इस पर डिपेंड करेगा। भाई वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम कर दोगे तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा दूसरी चीज जो है वो ये भी डिपेंड करेगा इसमें से कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, भाई उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। तो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पहला तो है जी आपका पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा है क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो, कितने यहां से चार्जेस फ्लो कर जाएंगे। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है किसके, वर्क डन के, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसी चीज को रिप्लेस कर दूं, यहां पर अगर मैं रिप्लेस कर दूं
W की जगह V इंटू क्यू अपॉन में T। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट I। मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे Q नहीं चाहिए और T नहीं चाहिए, लेकिन मुझे यह पता है, मुझे यह पता है कि Q अपॉन में T क्या होता है, करंट। तो इसका मतलब यह है कि मैं ये लिख सकता हूं P इज इक्वल टू वी आई। क्यों? क्योंकि I का फॉर्मूला Q होता है, क्या होता है, Q ओवर T। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो पहला फॉर्मूला ये हो गया आपका और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। समझ आ रही बात यानी? तो अभी हमने जो प्रूव किया है वो था P इज इक्वल टू वी आई। अभी जो हमने प्रूव किया वो था P इज इक्वल टू वी आई। अब मुझे I चाहिए, V चाहिए, R चाहिए, मुझे V नहीं चाहिए। तो V का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ? V इज इक्वल टू आई आर। होता है नहीं होता है? तो क्या मैं V की जगह पर आई आर पुट कर सकता हूं? बताओ। अब I इंटू आई क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर। ये हो गया जी आपका थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला जरा देखिए, अभी हमने जो पीछे प्रूव किया है, पीछे जो हमने प्रूव किया है वो क्या है, P इज इक्वल टू वी आई। मुझे V चाहिए, R नहीं चाहिए। तो R का फॉर्मूला क्या होता है जरा खुद बताइए भाई, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो हमें क्या चाहिए, R चाहिए। मुझे I को रिप्लेस करना है, मुझे V चाहिए, I नहीं चाहिए। तो मैं यहां से I की वैल्यू निकाल सकता हूं। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन में R। समझ आ रही बात यानी? तो यहां पर मैंने V को एज इट इज रखा, I की जगह पर क्या पुट कर दिया, V अपॉन में R। तो यहां से P की वैल्यू क्या आ गई, V स्क्वायर अपॉन में R। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले आपके बन गए। ये चार फॉर्मूले आपके बन गए, जरा ध्यान दीजिएगा। एक तो P इज इक्वल टू W अपॉन में T, या फिर कई बार एनर्जी लिखा रहता है, देख लेना, वर्क डन लिख दें या फिर एनर्जी लिख दें। पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये है, थर्ड फॉर्मूला ये है और फोर्थ फॉर्मूला ये है। अगर आप देखें, ध्यान दें, तो रेजिस्टेंस का स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है, रेजिस्टेंस का स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, यहां पर एक बार I का भी स्क्वायर आ गया, V का स्क्वायर भी आ गया, रेजिस्टेंस का कहीं पर स्क्वायर नहीं आया। तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है तो चार, कौन सा नहीं है। इसलिए बहुत अच्छे से याद करने की आवश्यकता है। और कई बार वो आपको पावर निकालने के लिए देंगे, करंट दे देंगे और रेजिस्टेंस दे देंगे, वो कहेंगे फाइंड आउट द पावर। तो आपको पता होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या आपको गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है, ये बड़ा ही स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर एकदम। समझ में आ रही बातें? नहीं एनी प्रॉब्लम? तो ये आपके 4 फॉर्मूले हो गए जो आपको बड़े अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, नोट कीजिए।